और अगर इस्लाम दोबारा अरूज पाएगा, यही वो तरीका है, यही वो जरिया है, यही वो असूल है, यही वो असलूब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल कबल उम्मत को समझा गया। अब उम्मत की मर्जी है कब जागती है कब नहीं जागती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह नहीं दिया कि एक वक्त आएगा तुम पर गिरोह ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। अल्लाह के रसूल इतने भी नहीं होंगे? हैरान रह गए साहबा, क्या बदर जितने भी नहीं होंगे, 313 भी नहीं होंगे कि हम पे ऐसे टूट पड़ेंगे? नहीं नहीं, तुम तो मूसलाधार बारिश के कतरात से भी ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत उस झाग और पानी के ऊपर आने वाले बुलबुलों जैसी होगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में वहन नामी बीमारी होगी। वो क्या बीमारी है? मौत से नफरत। अफसोस है मुसलमान और मौत से नफरत करे। कोई मुसलमान का यह अकीदा है कि मौत से बच जाना? कोई 20 बरस का मुसलमान हो, 40 का हो, 70 का हो, किसी मुसलमान का कोई अकीदा है कि मौत से बच जाना है? हर मुसलमान को यह यकीन है मरना है, ईमान है पुख्ता, मौत से मफर नहीं है। ना बाप जिंदा है, ना दादे जिंदा है, ना परदादे। बाप जिंदा भी हो, कईयों के जिंदा भी होंगे, परदादे परदादे के दादे कहां पे? सबको पता है मौत लाजमी है, मौत यकीनी है। और तेरे मर जाने के बाद 50 बरस 100 बरस नहीं गुजरते, जमीन के ऊपर तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं, तेरे नाम को याद रखने वाला कोई नहीं होता, फिर भी तू मौत से डरता है। ये वो बीमारी है जो मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएगी। मौत से डरेंगे? मुसलमान हो के मौत से डरना किस वजह से? मौत तो अल्लाह के हजूर में अपनी जिद्दोजहद, अपनी सारी जिंदगी की तगोदो का नतीजा हासिल करने का वक्त है। इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, मौत से किस चीज का घबराना है? मौत तो एक मौका है, मौत तो आपको एक नतीजे का, आपके रिजल्ट का ऐलान। हाँ, इसलिए डरता है, इसलिए घबराता है क्योंकि अपने अमाल कमजोर हैं, अपने अमाल नाकस हैं, अपने अमाल दुनिया के पीछे भागने में लगाए हुए हैं। तो इस चीज का खौफ आता है अब अल्लाह के सामने जाके बढ़ के क्या नतीजा दूंगा, फेल ना हो जाऊं। और अगर फेल होने का खतरा है तो दुनिया बेहतरीन आलम में गुजारो, दुनिया इस तरह गुजारो कि मौत का कोई खौफ ना रहे। और मौत का खौफ उस बंदे को करने की जरूरत नहीं है जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है। सही हदीस में आता है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के ऊपर जन्नत वाजिब है। सिर्फ इतना ही फासला है जितना मौत का फासला है। तो मौत से क्या घबराना है, मौत से क्या डरना है? हाँ, ये खौफ मौत का निकल जाए तो ये सारी दुनिया की क़ियादतें जमीन बोस हो जाएं, आपके सामने झुक जाएं, आपसे मुज़ाकरात शुरू कर दें। आपने अपने हमसाया मुमालिक का पूरा अच्छी तरह जायजा ले लिया है कि किस एक असूल, एक इस्लामी असूल के ऊपर खड़े रहे और डटे रहे और पुश्त फेर के नहीं भागे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जतें भी दी हैं, आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आज हर दुनिया की ताकत उन्हीं से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशमंद है। ग़ज़वा बदर से कबल कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आए। ये जो ग़ज़वा बदर है, ये नहीं कि ये अचानक ही मार्का पेश आ गया। कुछ वाक़यात इस ग़ज़वे से कबल भी ऐसे पेश आए थे जिससे यह जाहिर होता है कि ग़ज़वा की बुनियादी तौर पे इब्तिदा भी कुफ़ार मक्का की तरफ से हुई थी। एक लफ्ज आया ग़ज़वा और एक लफ्ज होता है सरिया। इन दोनों की मैं वजाहत कर देता हूं, चूंकि आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल जिंदगी में मुतअद्दिद ग़ज़वात और सराया के साथ हमारा वास्ता पड़ना है। ग़ज़वा बुनियादी तौर पे उस जंग को कहते हैं, आम फहम जो आम मुआशरे में ये बात मशहूर है, ग़ज़वा उसको कहते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हो, और सरिया उसको कहते हैं कि जिसमें खुद रसूलुल्लाह तो शामिल नहीं है लेकिन रवाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो बुनियादी तौर पे यह बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हकीकत यह है कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसकी क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसके क़यादत भी रसूलुल्लाह करें, खुद भी मौजूद हो और उसके कायद और रहनुमा और सिपा सलार भी खुद हो। और सरिया उस जंग को कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की क़यादत में रवाना की हो। अब एक बात यहां पे हमारे मुआशरे में मशहूर है, बात आई है तो उसकी भी वजाहत कर देता हूं कि ये जो हिंदुस्तान की जंग है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा क्यों करार दिया? ये इसको एक एजाज दिया, ये इसको एक सनद बख्शी कि जिस तरह कुफ़ारे मक्का का, कुरैश मक्का का शिरक था, बिदअत था, बुतों की परस्तिश थी, निहायत बुरे हालात थे। ये सारे का सारा मौजू आपके सामने पिछले से व्यवस्था जुम्मे में रखा था कि वजह क्या जंगों की, वजह क्या तलवारें बेनियाम करने की? वजह सिर्फ अकीदा तौहीद था
वजह तौहीद उलूहियत थी, इबादत के अंदर गैरुल्लाह का शिरक करना था, तो अल्लाह के रसूल ने रहती दुनिया तक और उम्मत को यह एजाज और सनद दी कि इसी तरह का शिरक दुनिया में एक बस्ती है हिंदुस्तान नामी, जहां पे इसी तरह बुतों की इबादत होती है। जो कोई भी उस जंग में शामिल होगा, जो कोई भी मेरी उम्मत का शख्स उस जंग में शामिल होगा, वो समझ ले वो जंग या सरिया में शामिल नहीं है बल्कि गज़वा में शामिल है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क़ियादत की इब्तिदा कर दी है। और उसकी क़ियादत की इब्तिदा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के बुतों को खाना काबा से गिरा के कर दी है। आज के बाद क़यामत तक हिंदुस्तान के ऊपर जो बुत शिकन होगा, वहां पे जाके बुत गिराएगा, उसको मैं एजाज देता हूं कि वो गज़वे में शामिल होगा, सरिये में शामिल नहीं होगा। और यहां पे ये बात समझ लेने की जरूरत है कि क्या गज़वा हिंद एक जंग है? क्या गज़वा हिंद सिर्फ एक मार्का था? यह भी गलतुल आम है। ये अभी गज़वा हिंद होना है, अभी गज़वा हिंद एक जंग को नहीं कहते। ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की वो हर यलगार जो शिरक और कुफर के इन बुतों को गिराने के लिए, इसको तहकीक करने के लिए, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए और इस हित्ते के ऊपर दीन इलाही को नाफिज करने के लिए जितने भी हमले होंगे, जितनी भी जंगें होंगी, जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी सिपा सलार आए, उन सबको ये एजाज हासिल है कि वो गज़वा हिंद में शामिल है। गोया वो एक जंग नहीं है, वो हमले मुतअद्दद होंगे, चाहे सोमनाथ के हो, चाहे गजनवी के हो, चाहे बाबर के हो। आज लिबरल माफिया सोमनाथ के या गजना के जो हमले हैं, मुआद अल्लाह, कहते हैं ये डाकू आए थे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का माल लूटने के लिए। ऐसे बदबख्त हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सनद और एजाज दिया हो कि ये हमला आवर किसी आम जंग में शामिल नहीं है, ये गज़वे में शामिल है। ये बदबख्त कहते हैं जी वो डाकू थे, जी वो माल लूटने आए थे। ये किस किस्म के लोग हैं? इनका तो अल्लाह ताला है, इनको हिदायत दे। हिदायत की दुआ भी करते रहना चाहिए। वैसे तो कई मरतबा इंसान ना उम्मीद हो जाता है इनके रवैयों से। खैर, गज़वा बदर से पहले बाद ऐसे वाक़यात आए थे कि जिससे ये मालूम होता है कि गज़वा बदर के अंदर भी इक़दाम कुफ़ार मक्का का था। उनमें से एक वाक़या ये भी है कि साद बिन मुआज, आपको पता है मदीना के बड़े सहाबियों में से थे, उनकी उमैया बिन खलफ से मक्का के सरदार से बड़ी दोस्ती थी। वो साद जब उमैया बिन खलफ के पास गए मक्का में, कहा यार मुझे ना किसी ऐसे वक्त में उम्रा करवाने की इजाजत देना जिस वक्त जरा कुरैश मक्का सोए हो, मैं इत्मीनान से खाना काबा के अंदर इबादत कर लूं। दोपहर का वक्त था। उमैया बिन खलफ साद बिन मुआज को लेकर निकले। इत्तफाकन अबू जहल भी उस वक्त उठा हुआ था, वो भी आ गया। ये कौन है तेरे साथ? साद बिन मुआज। अच्छा, ये वो है जिसने बेदीनों को मुआद अल्लाह मदीना में पनाह दी हुई है। उमैया बिन खलफ ए अबू सुफयान, उसका कुनियत ये थी, अगर तूने इसको पनाह ना दी होती तो मैं इसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता। तो साद बिन मुआज को गुस्सा आ गया, क्या बात करता है, तू मेरी गर्दन काटेगा? तेरे जो काफले शाम की तरफ जाते हैं, कुरैश मक्का के हमारे रस्तों से होके जाते हैं, तेरा कोई काफिला वहां से गुजर नहीं सकता अगर तूने मेरे से ऊंची आवाज में भी बात की, बदतमीजी भी की। गोया अबू जहल ने उस वक्त अपने ये नीयत और इरादे का इजहार कर दिया था कि ये जो बेदीन मुआद अल्लाह जिनको वो कहता था तुमने इनको पनाह दी हुई है, हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर लश्कर कशी करेंगे। इस सारे वाक़े के अंदर उसकी ये बदनीयती, हालांकि कोई ये एक आम बात है कि अहले मक्का अहले यसरब के बारे में ये गुमान रखते थे, बल्कि उनका ये अकीदा था अहले यसरब के बारे में ये कौल इस्लाम से कबल उनके मौजूद हैं कि अहले यसरब अहले मदीना तुम्हारे साथ जंग करना हमें अपने आबाओ अजदाद के साथ जंग करने से भी ज्यादा बुरा है। यानी अहले मदीना की इज्जत थी, अहले मदीना उनका तिजारती काफिला भी था। लेकिन ये जो अबू जहल का साद बिन मुआज के साथ रवैया है, ये इस बात के ऊपर दलालत करता था कि उनके सीनों में इंतकाम की और बदले की, चूंकि हिजरत को वो अमली तौर पर नहीं थे रोक सके। ये सारे वाकयात आपके सामने सीरत में रखे थे। हिजरत को रोकने की जितनी उन्होंने कोशिश की, जुल्म सितम तशद्दुद के साथ, वो ना रोक सके, तो उनके अंदर इंतकाम की एक आग जलती जा रही थी। इंशाअल्लाह ग़ज़वा बदर के जो दिबाचा है और ग़ज़वा बदर का जो मार्क है, उस हवाले से आइंदा आने वाले खुतबात के अंदर आपके सामने तफसीलन इस बाब का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।